हरियाणा के कैथल जिले के करोड़ा गांव में एक ऐसी प्रेम कहानी पनपी जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। ये कहानी थी बबली और मनोज की, जिनके प्यार को समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। बचपन के दोस्त बड़े होकर एक दूसरे के हमसफर बनने का सपना देखने लगे। उनकी आंखें चार हुई और दिल मिल गए। मनोज, जो स्कूल के साथ इलेक्ट्रॉनिक मिस्त्री का काम करके घर चलाता था, अपने परिवार का एक लौता सहारा था। लेकिन उनके प्यार की खबर जब परिवार तक पहुंची तो विरोध का तूफान खड़ा हो गया। एक ही गोत्र के होने के कारण समाज इस रिश्ते को भाई बहन का दर्जा देता था और शादी को वर्जित मानता था। मनोज की मां चंद्रपति ने बबली की मां के साथ बात की, ये रिश्ता खत्म करने की गुहार लगाई, लेकिन प्यार पर कहाँ किसी का जोर चला। 7 अप्रैल 2007 को मनोज का कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन बबली भी गांव से गायब हो गई। दोनों ने चंडीगढ़ के एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। उन्हें लगा था कि अब उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन ये तो तूफान से पहले की शांति थी। 26 अप्रैल को बबली के परिवार ने मनोज और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। कोर्ट ने बबली और मनोज को पेश होने का आदेश दिया। 15 जून 2007 का दिन था जब दोनों कोर्ट में हाजिर हुए। कोर्ट ने उसकी शादी को वैध माना। उनकी सुरक्षा के लिए 5 पुलिसकर्मी को भी तैनात कर दिया। बस में बैठकर चंडीगढ़ की ओर जाते हुए बबली और मनोज को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। कुछ दूर जाते ही पिपली बस स्टॉप के पास तैनात पुलिसकर्मी भी गायब हो गए। घबराए हुए मनोज ने अपनी मां चंद्रपति को फ़ोन किया और बताया कि वो चंडीगढ़ नहीं बल्कि दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पिपली से महज 20 किलोमीटर दूर रायपुर के पास जतन गांव में एक स्कॉर्पियो ने बस को रोक दिया। 3-4 लोग बस में घुसे। बबली और मनोज को घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठा लिया। उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाया गया, जहां उन्हें बेरहमी से पीटा गया। बबली को जहर का प्याला पीने पर मजबूर किया गया और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। मनोज अपनी आंखों के सामने अपनी प्रेमिका को मरते हुए देख रहा था। बबली के मौत के बाद भी मनोज पर अत्याचार खत्म नहीं हुए। उसे तब तक पीटा गया जब तक वे थक नहीं गए। फिर उसके हाथ पैर बांधकर स्कॉर्पियो के पीछे बांध दिया गया और उसे बेरहमी से घसीटा गया। जब स्कॉर्पियो वाले थक गए तब उसे बबली के शव के पास लाया गया। मनोज अभी जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। शायद उसे बचाया जा सकता था, लेकिन स्कॉर्पियो सवारों में से एक ने उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। दोनों शवों को एक साथ रस्सी से बांधकर बोरी में डाला गया। उसके बाद दोनों शवों को नारनौद नहर में फेंक दिया गया। 15 जून के इस दर्दनाक वारदात के 9 दिन बाद 23 जून 2007 को नहर से दोनों के शव बरामद हुए। उनकी पहचान बबली और मनोज के रूप में हुई। पूरी गांव में मातम छा गया, लेकिन मनोज की मां चंद्रवती और उनकी बहन सीमा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने न्याय के लिए दर दर भटकना शुरू कर दिया। इसी बीच गांव में खास पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने फैसला सुनाया कि बबली और मनोज ने समाज और गोत्र के खिलाफ काम किया है, इसलिए इन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। पंचायत ने यह भी ऐलान किया कि जो भी मनोज के परिवार का मदद करेगा उससे 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यहाँ तक कि उस लड़की का दादा गंगा राज भी इस खास पंचायत में मुख्य भूमिका निभा रहा था। पंचायत के इस फरमान का ऐसा खौफ था कि मनोज की मां और बहन को अपने बेटे की अस्थियां रखने के लिए एक कुम्हार ने घड़ा देने से मना कर दिया। रिक्शा वाले और टेम्पो वाले भी उन्हें बैठाने से डरते थे। यहाँ तक कि अखबार वाले भी उनके घर आने जाने से घबराने लगे। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी पंचायत के आगे लाचार दिख रही थी। लेकिन चंद्रपति और सीमा ने हार नहीं मानी। 3 महीने और 50 सुनवाई के बाद कर्नल की अदालत ने 4 दोषियों को, जिन्हें बबली के चाचा, मामा और भाई शामिल थे, उनको फांसी की सज़ा सुनाई। बबली के दादा गंगा राज को उम्र कैद और स्कॉर्पियो ड्राइवर को 7 साल की सज़ा सुनाई गई। जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया और गंगा राज को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उम्र कैद की सज़ा को बरकरार रखा। हैरानी की बात तब थी जिस जज ने करनाल कोर्ट में फांसी की सज़ा सुनाई थी, उन्हें भी पंचायत के लोगों से धमकियां मिली और उन्हें अपना ट्रांसफ़र कराना पड़ा। यह मामला जब केंद्र सरकार तक पहुंचा तो तत्कालीन गृह मंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस घटना के बाद भारत में ऑनर किलिंग के मामलों को लेकर कानून में बड़ा बदलाव किए गए। यह हिंदुस्तान का पहला ऐसा ऑनर किलिंग का मामला था जिसमें दोषियों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी।
हालांकि बाद में इसे उम्र कैद में बदल दिया गया। कुछ समय के बाद मनोज की बहन सीमा का हरियाणा पुलिस में चयन हो गया। एक इंटरव्यू में उन्हें बताया कि पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान भी उन्हें हमला करने की कोशिश की गई थी और आरोपियों को 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई। बबली और मनोज की कहानी एक दर्दनाक सबक है। यह हमें सिखाता है कि कैसे समाज के कुछ रूढ़िवादी नियम प्यार और इंसानियत पर भारी पड़ सकता है। इस घटना ने पूरे देश को झंझोर दिया और ऑनर किलिंग के खिलाफ एक बड़ी बहस छिड़ गई। बबली और समाज की कहानी पर आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।